जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कथकली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कलारी नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा का सही उत्तर क्या होगा जी? कथकली। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल पूछा गया है। 3 नंबर सवाल पूछा गया है, कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? तो 3 का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर आ जाएगा 4। कथक के 4 अंग होते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है। 4 नंबर सवाल में लिखा गया है कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराज ठाकुर प्रसाद के द्वारा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल पूछा गया है। 5 नंबर सवाल में पूछ रहे हैं कि मणिपुर का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 5 का सही उत्तर बताइए। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा लाई हरोबा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली से बंधा हुआ है? तो चित्रांगदा जो है कौन सा नृत्य शैली में बंधा हुआ है? तो 6वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुरी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हस्तक। ठीक है जी। हस्तक। अगला सवाल, पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तत्कार। ठीक है जी। तत्कार। अगला सवाल देख लीजिए। 9 नंबर, भावपूर्ण मुद्रा। सवाल पूछा गया है, भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा दी गई है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अदा। अगला सवाल, अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है? तो अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हेला। अगला सवाल देख लीजिए। 11 नंबर सवाल, वह रचना, इसमें सवाल पूछा गया है, वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत तोड़ा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति। सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डो। देखिए, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में पंचम को क्या कहते हैं? सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सोल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 14 नंबर, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक। सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा जी? 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वर के ऊपर खड़ी लाइन। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपको षडज को लिखना है तार में, तो ऐसे देखिए। ठीक है जी। अगला सवाल 15 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है, चीव स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो चीव स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका एक गणितज्ञ थे, चीव ने किया था। ठीक है जी। चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह का प्रयोग किया जाता था? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर लिखकर। ठीक है जी। तो स्टॉप स्वर लिपि पद्धति में स्वरों को किस चिन्ह से स्टॉप स्वर लिपि पद्धति में स्वरों को किस चिन्ह से दर्शाते हैं?
तो सही उत्तर क्या होगा जी? 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 0 से। ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती हैं? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा जी, 18 का सही उत्तर 11। देखिए अगला सवाल 19 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। 19 नंबर सवाल में लिखा गया है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह में दिखाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ट्रैवल क्लैंप का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? ट्रैवल क्लैंप का चिन्ह इसमें से कौन सा है? ट्रैवल क्लैंप का। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा जी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी। अगला सवाल 21 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा जी? 21 का सही उत्तर हो जाएगा लेजर लाइन। ठीक है जी। पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सेमीटोन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 23 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है जी। पाश्चात्य संगीत में सा से लेकर शुद्ध रे की दूरी को क्या कहा जाता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा जी? 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका टोन। ठीक है जी, टोन। पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है? कौन सा स्वर अचल है पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्लैट का अर्थ क्या है? 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल का पूछा गया है फ्लैट का अर्थ क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा जी? 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होना, फ्लैट कहते हैं उसको। देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल फ्लैट के लिए लिखा गया है, फ्लैट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा जी? बी का। ठीक है जी। यदि सा से पहले बी का चिन्ह हो तो कौन सा स्वर बजेगा? सरज से पहले डबल बी का चिन्ह हो तो कौन सा स्वर बजेगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य निषाद। 28 नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल लिखा गया है, 28 नंबर सवाल पूछा गया है कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है? अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा होना चाहिए तो उसको क्या कहते हैं? 28 का सही उत्तर बता दीजिए। तो उसको शार्प कहते हैं। ठीक है जी, शार्प। शार्प के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं शार्प के लिए? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा जी? 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हैच के जैसे। ठीक है जी। देखिए पाश्चात्य संगीत में सवाल इसमें पूछा गया है, पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक मात्रा प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 0। ठीक है जी। 1/4 मात्रा को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? 1/4 मात्रा को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह लगेगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी। तो इस चिन्ह को आप देख लीजिए। 32 नंबर सवाल देखिए, सेमी ब्रीव चिन्ह कौन सा है? सेमी ब्रीव चिन्ह कौन सा है? सेमी ब्रीव चिन्ह बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा जी? 32 का सही उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है जी। चिन्ह को क्या कहते हैं? चिन्ह को क्या कहते हैं? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा जी? 33 का सही उत्तर हो जाएगा मिनिम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, टाइम सिग्नेचर सवाल पूछा गया है, टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 क्या दर्शा रहा है? 4/2 का मतलब इसमें 4 क्या दर्शा रहा है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या, प्रत्येक विभाग में स्वरों की संख्या ऊपर वाला दर्शा रहा है। ठीक है जी। टाइम सिग्नेचर 4/2 में 2 क्या दर्शा रहा है? 2 क्या दर्शा रहा है? तो 4/2 में 2 क्या दर्शा रहा है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा जी? 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वरों की मात्रा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल पूछा गया है कि जब एक बार
मतलब खंड में दो स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं? एक खंड में दो स्वर हो तो उसको क्या कहते हैं? तो 36 का सही उत्तर बताइए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ड्यूपल टाइम, ड्यूपल टाइम। ठीक है जी। 37 नंबर सवाल इसमें पूछा गया। देखिए 37 नंबर सवाल पूछ रहे हैं। तो 37 नंबर सवाल में आपको पूछ रहे हैं, यदि किसी स्वर के आगे बिंदु डॉट लगा दिया जाए तो उस स्वर का काल कितना होता है? यदि डॉट लगा दिया जाए तो स्वर का काल कितना होता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा जी? 37 का सही उत्तर हो जाएगा ड्योढ़ा। ठीक है जी, ड्योढ़ा 3/2। अगला सवाल देखिए, मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं मिड के लिए? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्धचंद्राकार। ठीक है जी। 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल में लिखा गया है कि मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 39 का क्या होगा जी? 39 का स्लर, सी। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में आपको 36 अध्याय। ठीक है जी। 40 का क्या हो जाएगा? ये 36 अध्याय। देखिए नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल के बारे में बताया गया है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 31वें अध्याय में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नाट्य शास्त्र में कितनी जातियों का वर्णन किया गया है? नाट्य शास्त्र में कितनी जातियों का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? कितनी जातियों का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 18। अगला सवाल, दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? दत्तिल द्वारा जो रचा गया है ग्रंथ दत्तिलम, उसमें कितने श्लोक हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा 224। देखिए मतंग को किस बीड़ा का महान कलाकार माना जाता था? मतंग जी को, बृहदेशी के रचनाकार मतंग जी को कौन से बीड़ा का कलाकार माना जाता था? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चित्रा बीड़ा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 45 नंबर, मतंग के किस बीड़ा का निर्माण किया? मतंग ने किस बीड़ा का निर्माण किया? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, किन्नरी बीड़ा। ठीक है जी। बीड़ा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे? बीड़ा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मतंग मुनि। अगला सवाल, द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया है? द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया? तो 47 का सही उत्तर आपको बताना है मतंग मुनि ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं? मतंग मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं? कितने अलंकार बताए? तो आपको सही उत्तर क्या होगा जी? 48 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 33 अलंकार। ठीक है जी। मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? कितनी गीतियों का वर्णन किया है मतंग ने? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 गीतियों का, 49 का बी। ठीक है जी। 50 नंबर सवाल में राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो राग के विषय में सबसे पहले किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो 50 का सही उत्तर आपको बताना है। तो 50 का सही उत्तर रहेगा बृहदेशी में। ठीक है जी। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल पूछा गया है कि भरतभाष्य ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? भरतभाष्य ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 51 का सही उत्तर आपको बताना है 14 अध्याय। ठीक है जी। भरतभाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वरों का वर्णन किया गया है? शुद्ध और विकृत कितने स्वर का वर्णन किया गया भरतभाष्य में? तो 52 का सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है जी। नारद ने कितने अलंकार माने हैं? नारद मुनि ने कितने अलंकार माने? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 19। ठीक है जी, 19। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत मकरंद ग्रंथ लिखा गया है, संगीत मकरंद ग्रंथ में बीड़ा के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 प्रकार के बीड़ा। पंडित सारंग देव ने किस स्थान पर अपना निवास किया था? अर्थात सारंग देव कहाँ के रहने वाले थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कश्मीर। ठीक है जी। अगला सवाल पूछा गया है कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा? संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 56 का सही उत्तर बताइए। तो सिंह भूपाल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 57 नंबर, कलीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा था? कलीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत रत्नाकर पर। ठीक है जी। संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं? तो 7। संगीत रत्नाकर में कितने? इनको सप्त अध्याय कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है जी।
पंडित सारंगदेव ने कितने विकृत स्वरों का परिचय दिया है? तो पंडित सारंगदेव ने कितने विकृत स्वर बताए हैं? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। 59 का बी। 60 नंबर सवाल देखिए, संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंध का वर्णन किया गया है? संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन किया गया है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा जी? 75 प्रबंधों का। देखिए, संगीत रत्नाकर में कितनी तालें बताई गई हैं? संगीत रत्नाकर में कितनी तालें बताई गई हैं? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा 121 तालें। अगला सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से लिखा था? सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका किस नाम से लिखा? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सुधाकर, बी। ठीक है जी, 63 का बी आंसर सही हो गया। निम्न में से 64 नंबर सवाल, निम्न में से किस ग्रंथ में भारतीय तथा यवन संगीत के गुणों का संग्रह किया गया है? यवन संगीत और भारतीय संगीत का समावेशन है किस ग्रंथ में? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग तरंगड़ी में। ठीक है जी, राग तरंगड़ी। अगला सवाल देख लीजिए, लोचन ने कुल कितने स्वर माने हैं? लोचन ने कितने स्वर माने हैं? लोचन ने कितने स्वर माने हैं? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 16। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 66 नंबर, राग वर्गीकरण में लोचन ने कितने संस्थान माने हैं? राग वर्गीकरण में लोचन ने कितने संस्थान माने हैं? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा जी आपका 12। 67 नंबर सवाल, भातखंडे जी ने राग तरंगिणी को कैसा ग्रंथ माना है? भातखंडे जी राग तरंगिणी को कैसा ग्रंथ माना है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका छंद शास्त्र के रूप में माना है। ठीक है जी। पुंडरीक विठल ने किसे शुद्ध स्वर सप्तक माना है? पुंडरीक विठल ने किसे शुद्ध स्वर सप्तक माना है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 68 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मुखारी। अगला सवाल देख लीजिए 69 नंबर, पुंडरीक विठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है? पुंडरीक विठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 धातु में। ठीक है जी। पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए हैं? पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 65। ठीक है जी। अगला सवाल, संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई थी? संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1650 में। अगला सवाल देख लीजिए 72 नंबर, पंडित अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं? पंडित अहोबल ने कितने स्वर माने हैं? कितने स्वर माने हैं तो बताना है आपको। 72 का सही उत्तर हो जाएगा 22। अहोबल ने 22 स्वरों में कितने नाम बताए हैं? अहोबल ने 22 स्वरों के कितने नाम बताए हैं? 22 स्वरों के कितने नाम बताए हैं पंडित अहोबल ने? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 29। ठीक है जी। पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 56। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 75 नंबर, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 122। ठीक है जी। स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया था? स्वर मेल कला निधि किस ईस्वी में लिखा गया था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1550 ईस्वी में। 76 का क्या होगा? सी, 1550। देखिए, स्वर मेल कला निधि ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है स्वर मेल कला निधि को? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा जी आपका 5 भागों में। ठीक है जी। 77 हो गया। 78 नंबर सवाल देखिए, पंडित वेंकटमखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? पंडित वेंकटमखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 78 का सही उत्तर हो जाएगा 5 विकृत स्वर। देखिए, पंडित वेंकटमखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है? पंडित वेंकटमखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा 484। 80 नंबर सवाल है, मतंग ने बृहदेशी की रचना कब की थी? मतंग मुनि ने बृहदेशी की रचना कब की थी? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वीं शताब्दी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।